भगवद गीता के अध्याय 10 का और अधिक विस्तृत विवरण विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों शक्तियों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे सृष्टि के सभी पदार्थों में व्याप्त हैं और उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। मुख्य विषय 1, भगवान की विभूतियां शक्तियां 2, भगवान की सर्वव्यापकता 3, भगवान की अद्वितीयता 4, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति की आवश्यकता 5, भगवान की विभूतियों के उदाहरण। मुख्य श्लोक 1। श्लोक 1, भूय एव महाबाहो श्रेणु में परम वचः। हे अर्जुन, मेरी सबसे उत्तम बात सुनो। 2 श्लोक 8, अह सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी का स्रोत हूँ। 3 श्लोक 20, अह आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः, मैं सभी जीवों के हृदय में बसा हुआ हूँ। 4 श्लोक 42, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि, सभी पदार्थ मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। विस्तृत विवरण। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के सभी पदार्थों में व्याप्त हैं और उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वे ही सभी का स्रोत हैं और सभी जीवों के हृदय में बसा हुआ है। विभूतियों के उदाहरण। 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही आदित्य हैं, वे ही चंद्रमा हैं, वे ही अग्नि हैं। 2, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी जीवों के हृदय में बसा हुआ हूँ। 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सभी पदार्थों के उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि वे सर्वव्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति की आवश्यकता पर बल देते हैं और कहते हैं कि जो लोग उन्हें भजते हैं वे उनकी प्राप्ति कर सकते हैं।